आपके साथ मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। पटना में आज उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो चलिए चलते हैं उद्यान महोत्सव में और जानते हैं यहाँ क्या खास है और कितने प्रकार के यहाँ एग्जीबिशंस लगाए गए हैं। यहाँ बिहार के अलग अलग जिलों से किसान आए हैं अपनी स्टॉल्स लगाने के लिए और अपने उगाए हुए सब्जियों और फलों की प्रदर्शनी लगाने के लिए और साथ में ही फूलों की भी प्रदर्शनी। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले स्टॉल्स। नमस्ते मैम। पुष्पा झा। मैम आप कहाँ से आई हैं? दरभंगा से आई हूँ। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये मशरूम का हम लोग उत्पादन करते हैं, उसका पकौड़ा बना करके मतलब मार्केट में सबको दिखाते हैं जो ऐसा पकौड़ा बनता है इसका। मशरूम के यूजेस के बारे में। हाँ, मशरूम का इसी में होता है, मतलब मशरूम का अचार बनाइए, मशरूम सुखा करके पाउडर बनाइए, मशरूम का पकौड़ा बनाइए, सब्जी बनाइए, मतलब जितना सूप बनाइए। मार्केट में सूप बिकता है, मशरूम पिज्ज़ा बन रहा है, मशरूम का मतलब भुजिया, जितना भी मतलब मशरूम मिक्स करके सब कुछ मार्केट में बिक रहा है अभी। आप लोग यहाँ मशरूम का कितना डिश बना रहे हैं? हम लोग मतलब अनगिनत ऐसे 20-25 डिश बना लेते हैं जी। अभी यहाँ पे कितने डिश अवेलेबल है? करीब 10-12 तो हो ही जाएगा जी। थैंक यू बात करने के लिए। ओके जी, आपका नाम? मेरा नाम जैनब बेगम हुआ और मेरे फार्म का नाम है चंपारण मशरूम फार्म एवं ट्रेनिंग सेंटर। चंपारण से हैं हम। आप यहाँ क्या बना रही हैं? मैंने मशरूम के ये गुलाब जामुन मैंने बनाया है। इसके पाउडर बना के जो बहुत ही प्रोटीन और इम्यूनिटी होता है, बढ़ाते हैं इम्यूनिटी को। और उसके बाद में ये मशरूम के पिकल्स हैं और ये मशरूम के पाउडर के ये सब नमकीन है। और उसके बाद ये मशरूम का जो मैंने इससे पहले इसका चॉकलेट बनाया है। ये मशरूम के सारे चॉकलेट हैं और चॉकलेट से मैंने इसको बुके बनाया है, जो कहीं पे हम गिफ्ट वगैरह करते हैं तो खाने वाला है तो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए मैंने यूनिक थोड़ा सा बनाना चाहिए, तो यही है। जी हमें पिज्जा भी दिख रहा है। जी जी हाँ, ये भी बुके ही है, चॉकलेट मशरूम चॉकलेट बुके है इसमें है। और ये मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया, अभी बना रहे हैं, मशरूम के पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं, जो खाने में काफ़ी इम्यूनिटी भी है। मशरूम खाना चाहिए और लोग बोलते हैं मशरूम का सेल नहीं होता है, तो हम इसका बाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो आराम से सेल भी हो जाएगा, हमको परेशानी नहीं होगी। जी मैम। और आप प्राइस कितना रखी हैं इन सब चीज़ों का? सर ये पिज़्ज़ा का तो 60 रुपये है और उसके बाद में इसका ये 100 रुपीज़ है। ये बुके हैं जो हम कहीं गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। जी मैम। और ये 14 रुपीज़ का है, जो 3 पीस है, पैकिंग के साथ है। जी यस मैम। और ये अचार का प्राइस क्या रहा है? ये अचार का 100 रुपीज़ है मैम। हाँ एक डिब्बे का। जी जी। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू जी मैम। यहाँ हमें एक यूनिक स्टॉल दिख रहा है जहाँ मछली के साथ साथ मखाना की खेती की जा रही है। तो आइए यहाँ जानते हैं सर से इसके बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं प्रधान अन्वेषक भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत कार्य करता है। जो ये मखाना सह मत्स्य पालन की तकनीक है, आप पूरे बिहार में देखेंगे तो 9.12 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो जल जमाव से प्रभावित है। तो जल जमाव से प्रभावित होने के बाद 3 तरह की स्थिति है। तो जल जमाव से जब प्रभावित हो जाता है तो वैसे में कोई कृषि कार्य नहीं हो पाता है और बहुत सारे कम लोग हैं जंगली मछली पाल पाते हैं। लेकिन अगर मखाना और मछली करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो आप उन क्षेत्रों जो बेकार पड़ा हुआ है, बिहार के 9.12 लाख हेक्टेयर जो बेकार पड़े हुए हैं, उसमें अगर मखाना से मत्स्य पालन करते हैं तो मिनिमम 2.5 लाख टोटल खर्चा काट करके शुद्ध लाभ आपको उसमें होगा। आप करते कैसे हैं तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जितना तालाब क्षेत्रफल है आपका, उसका 1/10 भाग बीच में खाली छोड़ कर रखेंगे आप। तो इसमें क्या होगा ना, मछलियाँ पूरे तालाब में मूवमेंट करती है और इसमें एरेशन करके इसमें आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करती है। तो मखाना सह मछली, लोगों में भ्रांतियाँ थी कि मखाना के साथ मछली नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे कई सालों का अनुसंधान करने के बाद ये तकनीकी निकाला है कि मखाना के साथ मछली उत्पादन किया जा सकता है। मखाना बिहार एक एकाधिकार है, बिहार का एक ब्रांड है जो पूरे विश्व में अपना एक अधिकार क्षेत्र रखता है। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अनुपम कृति है ये मखाना। और हमारे मिथिलांचल में कहा गया है कि पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। तो मखाना हमारे लिए एक बेहतर उत्पाद है
जिसको हम लोग विश्व स्तर पे आज के ज़माने में इसको सुपर फूड कहा जा रहा है। तो मखाना के उत्पादन से जो जल जमाव बेकार पड़े चौर क्षेत्र वगैरह है उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए ये तकनीकी एक बेहतर विकल्प है, आप इसको अपना सकते हैं। हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी, हमारे स्टॉल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। यहाँ एक लीची का स्टॉल है जहाँ लीची के डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ इनसे कि ये क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आलमवाती और मैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में एक साइंटिस्ट हूँ। ये लीची के डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम सबको मालूम है कि लीची का बहुत ही हाईली पेरिशेबल फ्रूट है, तो फ्रेश मार्केटिंग का बहुत ही रिस्की अफेयर होता है फार्मर्स के लिए, इसलिए उसको प्रोसेसिंग करके इट कैन बी मेड शेल्फ स्टेबल। तो शेल्फ स्टेबल से क्या होता है कि फार्मर और जो प्रोसेसर हैं उसको समय मिलता है उसको मार्केटिंग करने के लिए। तो हमारे पास अभी यहाँ लीची स्क्वाश है, लीची का RTS है, लीची का हनी है, लीची का रसगुल्ला है, लीची का किशमिश है। तो इन सब तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं लीची से बना जाता है। एंड जो हमारा संस्थान है वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का कैसा बनाना है उसका ट्रेनिंग भी उपलब्ध किया जाता है। सो उसके थ्रू फार्मर्स हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, वो सब आके हमारे संस्थान में ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ लाइसेंस भी ले सकते हैं, ताकि उनका जो ट्रेनिंग लेके जो उनका प्रोडक्ट्स बनेगा उनका मार्केटिंग के लिए संस्थान का नाम लेके एक पुश हो जाए। तो संस्थान वो काम करता है। सर आपसे कोई अगर जुड़ना चाहे तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कांटेक्ट हमारा ऑफिस ICR इंस्टीट्यूशन है और मुशारी ब्लॉक में ऑफिस वहाँ है। सो एनीबॉडी कैन कम एंड दे कैन कांटेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लोग कहाँ से आए हैं? सुपौल जिला से। तो आप लोग किस किस चीज़ की खेती करते हैं? जैसे सब्जी की खेती करते हैं, अमरूद का बागान है अपना, नींबू का है, आम का बगीचा है और मखाना की खेती इस बार शुरू किए हैं हम लोग। 50 हेक्टेयर में एक FPO के तहत हम लोग स्टार्ट किए हैं मखाना की खेती। सर यहाँ महोत्सव में आप किस किस चीज़ की खेती का प्रदर्शनी के लिए आए हैं? जैसे सब्जी में आए हैं, ब्रोकली है, बंधा गोभी है, फूल गोभी है, मूली है और सब्जी में इतना है। और उसके बाद फल में अमरूद है, बेर है और मखाना है मेरा। और मेरे एक दोस्त हैं जिनका कि फूल का अपना गार्डनिंग है, वो फूल लेके आए हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए। सर जो आप डिस्प्ले के लिए लाए हैं सब्जियों को और फलों को, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाएं, क्योंकि ये यूजुअल जो साइज होता है सब्जी का उससे बड़ा दिख रहा है। जी, ये अपना खेती का है पपीता। पपीता का खेती उद्यान की तरफ से जो सब्सिडी बेस्ड पर मिलता है ना बीज, उसी के आधार पर हम लगाए थे। 1 एकड़ में पपीता, वही पपीता है मेरा। और ये बंधा गोभी है जी। और मूली भी काफी बड़ा साइज जी ये मूली भी है, ये मूली लगाए हैं। ये थोड़ा सा ओवर साइज तो है और इस साइज का भी है, इस साइज का भी है। और ये मखाना का जो खेती करना शुरू किए हैं हम लोग, मखाना का है। ये गुड़ी है मखाना का, ये गुड़ी। और सर किसे कहते हैं? वो दाना जो होता है जिससे लावा बनाते हैं, उसी को गुड़िया बोलते हैं। इसी के फोड़ के भून के फोड़ा जाता है तो ये दाना निकलता है, लावा निकलता है। इसी को, इसका खीर से लेके बहुत सारा पौष्टिक भोजन, ऐसे भी इसमें नमक मिर्च मिला के इसका खाने योग्य बना जाता है। जैसे ये भुंजिया टाइप का कहिए, उस टाइप का। जी जी। और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे तो बताइए। सर थैंक यू। यह एक कैबेज सा दिखने वाला एक यूनिक सा प्लांट है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ उपस्थित लोगों से। सर आपका नाम? अमित राय। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जैन गार्डन नर्सरी है बेगूसराय में, वहीं से आए हैं। सर ये जो कैबेज जैसा प्लांट दिख रहा है ये क्या है?
ये रूफटॉप गार्डनिंग में हम लोग शो प्लांट एज ए शो प्लांट यूज़ करते हैं। रूफटॉप गार्डनिंग का बिहार गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसमें इसका पौधा अक्टूबर महीने में लगाया जाता है, जो सीड से ग्रो होता है और हाइब्रिड वैरायटी होती है, फॉरेन कंपनी का सीड होता है। और उस समय हमारे पास इसका अक्टूबर से दिसंबर तक सीडलिंग अवेलेबल रहता है। पौधा लेके आप अपने पास लगाइए और ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट का डायमीटर का इसका बॉल बनता है। और ऑर्नामेंटल कैबेज बोलते हैं इसको, या केल भी बोलते हैं शॉर्ट में। और 2 कलर में ये प्लांट अवेलेबल होता है, ग्रीन और रेड में। तो और काफ़ी अच्छा ऑर्नामेंटल वैल्यू होता है। और ये अप्रैल तक आपको इसी तरह बना रहेगा, अक्टूबर टू अप्रैल आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यहाँ फ्लावर रंगोली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं इनकी रंगोली किस थीम पर बनाई जा रही है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस रंगोली के थ्रू। मैम, आपका नाम? सृष्टि सोनी, आप लोग कहाँ से आई हैं? पटना। आपकी जो रंगोली है उसका थीम क्या है? सेव गर्ल चाइल्ड। आप मैसेज क्या देना चाह रही हैं अपने रंगोली के थ्रू? आजकल मतलब लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और मतलब बेबी इन्फेंटिसाइड्स बहुत होते हैं, मतलब कोख में ही सबको मार दिया जाता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कि आजकल का चला हुआ है नारा, तो उसी पे बनाया जा रहा है। मैम, आपका नाम? सपना रानी। आप दोनों साथ में आई हैं? हाँ, साथ में ही बना रहे हैं। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उद्यान मेले के बारे में विस्तार से। सब ये उद्यान महोत्सव हम लोग लगाए हैं और इसमें फल फूल सब्जी के अलावे कलात्मक रूप से गमलों का सजावट है, कट फ्लावर है, तरह तरह के कुल 17 वर्ग हैं। 17 वर्ग के विभिन्न शाखाओं में किसानों से परामर्श आमंत्रित किए गए हैं। इसमें ये प्रक्रिया ये रही है कि हम लोग ऑनलाइन कृषकों का पंजीकरण कराए हैं और इसमें टोटल 38 जिला जितने भी बिहार के ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर किसानों का परामर्श से यहाँ पर आया है। लोग एंट्री करा रहे हैं। कुल 447 किसान ने 2993 एंट्री किए हैं। और इसके बाद जो इसमें साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का एक हम लोग ग्रुप बनाए हैं, उनका निर्णायक मंडल है जो रात इसका इवैल्यूएशन करेंगे वर्गवार। और उनके बाद उसमें कि किसका प्रादर्श जो है फर्स्ट है सेकंड है, उनके इवैल्यूएशन के आधार पर हम लोग उनका रिजल्ट निकालेंगे कि किस वर्ग के किस प्रादर्श का किस किसान को जो है प्रथम द्वितीय तृतीय मिला। तो उसमें प्राइज का भी व्यवस्था किया गया है। प्रथम पुरस्कार जो है 5,000 रुपया है, द्वितीय पुरस्कार 4,000 है, तृतीय पुरस्कार जो है 3,000 रुपया है और ओवरऑल एक विशिष्ट पुरस्कार है जिसको 10,000 रुपया हम लोग पुरस्कार के रूप में और उसके बाद एक प्रमाण पत्र देंगे। ये इसमें अट्रैक्शन का केंद्र है कि पूरे ये जो गार्डन है इसको हम लोग सजाए हैं और तरह तरह फन जोन भी बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। तरह तरह के टॉपियरी लगाया गया है, आकर्षण का केंद्र है। इसमें 23 स्टॉल है। 23 स्टॉल में हम लोग पूरे बिहार के बाहर जितने भी स्टेट हैं, देश के सभी स्टेटों को इस महोत्सव में आमंत्रित किए थे और इवन केंद्र शासित प्रदेश को भी। तो उसमें एक शेष से भुवनेश्वर उड़ीसा IRI का एक यूनिट है, IRHR का एक यूनिट है, वहाँ का स्टॉल लगा भुवनेश्वर का। इसके बाद बहुत सारे सरकारी स्टॉल हैं, FPC का स्टॉल है। इसे यहाँ पर ये मशरूम के कितने तरह के आइटम बन सकते हैं वो लाइव आपको वहाँ पर लोग बना करके पब्लिक को लोग खिला रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़ शहद का बिक्री हो रहा है। यहाँ औरंगाबाद में यहाँ पर न्यू इंट्रोडक्शन है आपका औरंगाबाद में ये स्ट्रॉबेरी का। तो अपने अपने किसान भी अपने प्रोडक्ट जो है स्टॉल से बिक्री कर रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृषि विभाग द्वारा आयोजित उद्यान मेला 2021 का आयोजन देश रत्न मार्ग पटना में किया गया है। आप यहां आकर इस मेले का आनंद उठा सकते हैं। आपने जैसा कि देखा यहां बहुत जगह से किसान आए हुए हैं, अपनी उगाई हुई सब्जियां, फल और फूलों का स्टॉल यहां लगाए हुए हैं और साथ में प्रदर्शनी लगी हुई है। यहां खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। आप आकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इसका। यह मेला 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक यहाँ आयोजित किया गया है। आपने देखा कि यहाँ
तरह तरह की रंगोली बनाई गई है फूलों के द्वारा। आप इन सब का आनंद उठा सकते हैं। यह मेला सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक लगा रहता है। आप आकर यहाँ इसका आनंद ले सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।